हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं शानू, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल किंगडम ऑफ स्टडी। और बताइए आज की सुबह कैसी थी। हमारे यहाँ तो बहुत बारिश हो रही है। आप लोगों के यहाँ पे क्या हो रहा है तो कमेंट करके बताइए हमें। बारिश हो रही है, धूप निकली है। ठीक है, चलो अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, नंबर सिस्टम पढ़ा था। ठीक है, उसी के बेस पे मैं आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आई हूँ। आज हम एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप भी पेंसिल नोटबुक लेके बैठ जाइए मेरे साथ और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, चलिए आज हम नंबर सिस्टम, नंबर की प्रैक्टिस करेंगे। नंबर को कंपेयर कैसे किया जाता है। आई होप आपने कल का वीडियो अच्छे से देखा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको कल का समझ में आया होगा तभी आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर नहीं आया है तो आप मुझे बताइए क्या चीज़ नहीं आया है उसमें, फिर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। और असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, प्लेस वैल्यू, एक्सपेंडेड फॉर्म, ऑड नंबर एंड इवन नंबर्स, ये सब हम कल पढ़ चुके हैं डिटेल में। अब हम इनके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। नंबर्स, बताइए नंबर क्या होता है। नंबर होता है अ सिंबल यूज टू काउंट और मेज़र। वो सिंबल होता है जिनको हम काउंट के लिए यूज़ करते हैं और मेज़र के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, राइट द नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। नंबर्स तो आपको आते हैं। नंबर्स मीन्स क्या होता है, काउंटिंग होती है। काउंटिंग आती है तो हमारा क्वेश्चन क्या में नंबर्स राइट करने, कहाँ से लेकर 1 से लेकर 20 तक। आइए हम लिखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें लिखना है 1 से लेकर 20 तक नंबर्स। अंडरस्टैंड। आइए लिखो, मेरे साथ लिखो सभी बच्चे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ओके बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया है। आप सबको समझ में आया। अब ये क्वेश्चन था 1 to 20 के बीच में हमें काउंटिंग लिखनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है आपको 20 से, आपका सेकंड क्वेश्चन है 20 से हमें 30 के बीच में काउंटिंग लिखनी है। कुछ भी हो सकता है। अगर इसके बीच में लिखनी है तो क्या होगा, 21 22 23 24 25 26 27 28, सॉरी मिस्टेक हो गई, 28 28 29 देन 30। ओके बच्चों, समझ में आया आप सभी को। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, व्हाट कम्स आफ्टर 25। आफ्टर मीन्स क्या होता है। आफ्टर मीन्स होता है कि 25 के बाद क्या आया है। सिंपल लैंग्वेज में आफ्टर का मीन होता है बाद, बाद में। अब 25 के बाद क्या आता है। अब 25 के बाद क्या आता है बताओ। चलो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, 25 के बाद क्या आता है। सेकंड क्वेश्चन, कम आफ्टर 25, कम आफ्टर 25। ठीक है, तो 25 के बाद क्या आता है। अब हमें आफ्टर बताना है। 25 के बाद क्या आता है भाई, 26 आता है। काउंटिंग सभी को आती है। 25 के बाद क्या आता है, 26 आता है।
अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें 30 के बाद क्या आएगा, आफ्टर 30 क्या आएगा, आफ्टर 30 के बाद क्या आएगा, 31। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सेकंड क्वेश्चन। हाँ, अब बिफोर है वो आप करेंगे। बिफोर मीन्स क्या होता है, पहले, तो 49 के पहले। अब 49 के पहले क्या आता है, 49 के पहले हमें बताना है, 49 के थर्ड क्वेश्चन है हमारा। 49 के पहले क्या आता है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन 49 के पहले, 49 के पहले हमें बताना है 49 के पहले क्या आता है, बिफोर बताना है 49। अब 49 से पहले क्या आता है, 49 से पहले आएगा 48 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, 30 से पहले क्या आता है, ये क्वेश्चन आप करेंगे। 30 से पहले क्या आता है, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट कीजिए कि क्या आता है। थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन, काउंट द स्टार्स। स्टार्स काउंट करने हैं, सिंपल है, इसमें तो कुछ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, हमें काउंटिंग ही करनी है बस। जैसे कि हम काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने स्टार्स हैं ये हमारे पास, 11। कितने स्टार्स हैं, 11। तो ये क्वेश्चन तो इजी था। कितने स्टार्स हैं हमारे पास, 11, तो आंसर इज़ 11, आंसर इज़ 11। ठीक है, नेक्स्ट, राइट द मिसिंग नंबर्स। मिसिंग नंबर लिखना है इसमें, जो यहाँ पे डैश दिया हुआ है, 2 डैश दिए हुए हैं, इसके अंदर हमें नंबर फिल करना है। देखिए 31 32 डैश है, 32 के बाद क्या आता है, 33 क्या आता है, 33 आता है, 33 33। फिर 34, फिर 34 के बाद क्या आता है, 35। 34 के बाद क्या आता है, 35। 2 मिनट, 35। ठीक है, मैंने 5 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं, और जो आपको दिया है वो आपको खुद करना है। अब हम आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कंपेयरिंग नंबर। हम नंबर कैसे कंपेयर करते हैं, कल मैंने आपको अच्छे से समझाया था। कंपेयर नंबर होता क्या है, कंपेयर नंबर होता है चेक विच नंबर इज़ ग्रेटर। हमें ग्रेटर और स्मॉलेस्ट नंबर और इक्वल नंबर चेक करना होता है। कल इक्वल नहीं था, आज मैं इक्वल कंसेप्ट बताती हूँ। इक्वल मीन्स क्या होता है, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड क्या होगी आपकी, इक्वल होगी। देखिए कैसे इक्वल होगा, जैसे 4, कहाँ पे थे हम बच्चा, हम इक्वल पे थे। ग्रेटर और स्मॉलेस्ट तो कल हमने पढ़ लिया था। अब इक्वल क्या होता है, इक्वल मीन्स क्या होता है, राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड क्या होंगे यार, इक्वल होंगे। सपोज यहाँ पे है 44 है, और यहाँ पे भी क्या है आपका 44 है, और ये हमें यहाँ पे डैश दिया है। यहाँ पे हमें कंपेयर करना है, ठीक है। यहाँ पे दो, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। ये राइट हैंड साइड है, तो दोनों क्या है, ये इक्वल है, तो यहाँ पे साइन क्या आएगा, इक्वल। ये जो साइन होता है वो इक्वल का होता है, ये जो साइन होता है वो इक्वल का होता है, ठीक है बच्चा, इक्वल का होता है। तो इक्वल का मीनिंग आपको समझ में आ गया। इक्वल का मीनिंग लेफ्ट और राइट क्या हो गया हमारी, इक्वल हो गई। यहाँ 44 है, 3 भी हो सकता है, ठीक है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे भी क्या होगा, इक्वल, यहाँ पे भी क्या होगा, इक्वल, ठीक है बच्चा, ऐसे होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इक्वल आपको समझ में आ गया, अब हम क्वेश्चंस करते हैं। कंपेयर विच इज़ ग्रेटेस्ट। अब ग्रेटेस्ट बताना है, इसमें 56 है और 65 है। 56 और 65। अब 56 और 65, 56 और 65 हमें नंबर कंपेयर करना है। अब मैंने आपको बताया था स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट, जहाँ पे हम क्रोकोडाइल का मुंह हमें ओपन कर देना है, जो हमारा डिजिट बड़ा होगा। बड़ा मीन्स क्या होता है, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होता है जो काउंटिंग में बाद में आता है, वो क्या होता है, ग्रेटेस्ट नंबर होता है। हमें फर्स्ट नंबर देखना है, जो स्टार्टिंग जहाँ से हो रही है यहाँ से हमें ये वाले नंबर देखने हैं। ये क्या है, 5 है, और ये क्या है, 6 है। ठीक है। अब काउंटिंग में 5 क्या होता है, पहले आता है। ठीक है। और 6 क्या होता है, काउंटिंग में बाद में आता है। तो क्या होगा, जो बाद में नंबर आता है वो क्या होता है, ग्रेटेस्ट होता है। वहाँ पे हमें क्या करना है, क्रोकोडाइल का मुंह ओपन कर देना है। उसको इतनी सारी मछलियाँ खानी है, वो कम क्यों खाएगा, वो तो भूखा है। याद है ना कल की स्टोरी। ठीक है, तो हम फर्स्ट ये क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है फिल द ब्लैंक्स। हमें करने हैं फिलिंग्स द ब्लैंक्स करने हैं। अब इसमें क्या करना है, कंपेयर ही करना है। 34 और 42 ये आप करेंगे। ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क, ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे। ठीक है। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर। अब स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, क्या है, 78 और 90। 78 और 90 है। 78 और 90 को क्या करना है, हमें कंपेयर करना है। सिंपल भाई, दो साइन है, ग्रेटर है, लेस है और इक्वल है। इक्वल तो भाई है नहीं, इक्वल हमने पढ़ा था। इक्वल क्या होता है, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। इक्वल क्या होता है, इक्वल होता है जब लेफ्ट और राइट दोनों में क्या होगा, हमारा इक्वल डिजिट होगा, सेम डिजिट दिख रहा होगा, तो हमें क्या करना है, इक्वल्स टू का साइन लगाना है। तो वो डिजिट क्या होती है, हमारी इक्वल होती है। अब हमारे क्या इसमें इक्वल तो है नहीं, हमें दिख रहा है 78 या फिर 90 है, तो इक्वल तो है नहीं। अब क्या करना है, हमें इनमें से कुछ एक आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, ये 7 है और ये 9 है। अब 7 क्या है, काउंटिंग में पहले आता है, और 9 जो है काउंटिंग में बाद में आता है। जो बाद में आता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो बस उधर मुंह खोल देना है। अब आप बोलोगे कि दीदी ये तो इधर ही मुंह आ रहा है। ठीक है, इसको हम चेंज कर देते हैं। इसका जो प्लेस है वो चेंज भी हो सकता है, 90 और 78। 90 और 78, 90 और 78। ठीक है। अब यहाँ पे 9 के काउंटिंग में बाद में आता है, 7 काउंटिंग में पहले आता है, तो क्रोकोडाइल का मुंह इधर खुलेगा। ठीक है बेटा जी, क्रोकोडाइल का मुंह इधर खुलेगा। गुड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट, नहीं थर्ड क्वेश्चन था, सॉरी, थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट नंबर। अब लार्जेस्ट नंबर बताना है आपको। अब लार्जेस्ट नंबर बताना है 23 और 76। 23, 76, 54। 23, 70, just 23, 76, 54, 76, 54। ठीक है, इसमें हमें क्या बताना है, इसमें हमें लार्जेस्ट नंबर बताना है। क्या बताना है, इसमें हमें लार्जेस्ट नंबर बताना है। अब लार्जेस्ट नंबर बताना है। लार्जेस्ट नंबर क्या होगा इसमें, वही हम सिंपल फर्स्ट डिजिट देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट नंबर देखेंगे। 2 तो काउंटिंग में पहले आता है, तो ये तो होगा नहीं। 7 क्या होता है, काउंटिंग में बाद में आता है, बट 5 क्या होता है, ये 7 से पहले आता है। तो क्या होगा, हमारा लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, 76 होगा। ठीक है। अगर यहीं पे हम आपको स्मॉलर नंबर पूछें, स्मॉलर नंबर क्या होगा, 2 क्या होता है, सबसे पहले 2 ही आता है इनमें से, तो स्मॉलर नंबर क्या होगा, 23 होगा। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 23 होगा। ओके,
समझ आ रहा है आप सभी को? जिसको जो भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको समझाऊंगी। हाँ, नेक्स्ट कंपेयर, ये तो आप कर लोगे कंपेयर, तो हमने अभी किया ही था। कंपेयरिंग ये आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। असेंडिंग ऑर्डर, याद है कल हमने पढ़ा था असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? स्मॉल टू बिग होता है। क्या होता है? अरेंज द नंबर फ्रॉम स्मॉल टू बिग। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? स्मॉल टू बिग, स्मॉल टू बिग, स्मॉल टू बिग होता है, ठीक है। कैसा होता है? स्मॉल टू बिग। क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर? स्मॉल टू बिग होता है। ये ऐसे ही सारे क्वेश्चंस हैं, मैं तो आपको एक दो कराऊंगी बस, आपको खुद से करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरेंज दिस नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 12, 8, 15। 12, 8, 15 क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में करना है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर स्मॉल टू बिग, स्मॉल टू बिग। स्मॉल क्या है इसमें? 6, 6 के बाद 12, फिर 15, जो कि हमारा असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? राइट द असेंडिंग ऑर्डर, खुद से करोगे आप। पुट दीज इन ऑर्डर, अब इनको ऑर्डर में करना है। कौन से ऑर्डर में करना है? असेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंडिंग ऑर्डर को हम एक नाम से और जानते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर? इंक्रीजिंग ऑर्डर। फोर्थ क्वेश्चन, अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर फर्स्ट। अब इसमें क्या करना है आपको? स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। चलो ये मैं आपको करा देती हूँ। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होते हैं? 44 है, सॉरी 45 है, 32 है, 67 एंड 29 है। अब इसमें सबसे पहले कौन सा आता है काउंटिंग में? फर्स्ट नंबर 45, 45 और 32, 45, 32, 45, 32, नेक्स्ट क्या था? 32, 67 और 29। स्मॉलेस्ट नंबर बताना है हमें। 67, 29, हमें क्या बताना है इसमें? स्मॉलेस्ट नंबर। क्या बताना है? स्मॉलेस्ट नंबर। अब स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करो। सबसे पहले मैंने बोला था जो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है? स्टार्टिंग का नंबर देखना है हमको, स्टार्टिंग का नंबर देखना, उसमें जो पहले आता है वो हमारा स्मॉलेस्ट है। सबसे पहले क्या आता है हमारा? सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले 2 आता है, तो हम क्या लिखेंगे? 2, बस 29 स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। अगर यहाँ पे आपको ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जाए तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा भाई? 67 होगा। 67 क्या होता है? बाद में आता है। 67 क्या होता है? बाद में आता है। हो गए हमारे सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट वही डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर उसका असेंडिंग ऑर्डर का उल्टा होता है, बिग टू स्मॉल होता है। क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर? बिग टू स्मॉल होता है, मतलब पहले बिग है, फिर हम ऐसे लाइन जाएगी। असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे जाती है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है बच्चों। अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अरेंज करना है हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में कहेंगे पहले बिग टू स्मॉल। मैं एक क्वेश्चन आपको कराऊंगी, सारे सेम है और आप बाकी खुद करोगे। 5, 8, 2, 9, 5, 8, 2, 9, हमें क्या करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्या होता है? बिग टू स्मॉल, डिसेंडिंग ऑर्डर, बिग टू स्मॉल। बिग क्या है इसमें? 9, जो काउंटिंग के बाद में आता है वो पहले आए, वो बिग होता है। फिर इनमें से क्या बचा है? 8, फिर 5,
फिर 2। ओके बच्चों, बाकी क्वेश्चन आप करोगे, हम पढ़ लेते हैं, वो रीड आउट कर लेते हैं। राइट दीज नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, कुछ नहीं करना। सबसे पहले बिग यानी कि 18 लेना है, फिर 10 आए, फिर 18 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 6 आएगा। ठीक है। नेक्स्ट असेंडिंग, अरेंज द डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे बड़ा क्या है इसमें 67 है, फिर क्या है 45 है, फिर है 34, फिर है 23। फिर राइट द डिसेंडिंग ऑर्डर खुद करोगे, पुट दीज नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर खुद करोगे। जो क्वेश्चन समझना है टॉपिक का नेम लिखकर क्वेश्चन नंबर मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं वो क्वेश्चन आपको समझा दूँगी। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर्मिंग अ ग्रेटेस्ट नंबर। अब हमें क्या करना है, कुछ नंबर दिए हुए हैं, कल हमने पढ़ा था ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, और ग्रेटेस्ट नंबर होता है फॉर्मिंग अ ग्रेटेस्ट नंबर। फॉर्मिंग, हमें ग्रेटेस्ट नंबर का निर्माण करना है या फॉर्मिंग करना है, वटएवर जो भी आप बोलो। पहले हम डिफाइन पढ़ लेते हैं। द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम गिवन डिजिट। जो हमें डिजिट गिवन होगी उसमें से जो भी लार्जेस्ट नंबर होगा वो हमें सबसे पहले लिखना है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूजिंग द डिजिट। क्या क्या डिजिट दिए हुई है इन्होंने, 2, 5, 8 टू फ्रॉम द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट दे रखी है हमें, और हमें क्या करना है 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। 2, 5, 8 2, 5, 8 2, 5, 8। हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, जो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो हमें आगे लिखना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या है हमारा 8, जो काउंटिंग के बाद में आता है 8। अब हम नंबर बना रहे हैं तो हम कॉमा नहीं लगाएंगे, नंबर में कॉमा नहीं होता है। 8, 5, 2 नंबर इज़ 8, 5, 2। हमारा ग्रेटेस्ट नंबर क्या बना है 8, 5, 2। अगर इसी को अगर मैं आपसे बोलूँ, इसी 3 डिजिट को यूज़ करके आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। क्या बनाना है बच्चा जी, स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे, स्मॉलेस्ट नंबर बनाओगे आप छोटा नंबर 2, 5, 8। नंबर इज़ 2, 5, 8 258 258। डन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है, आप ट्राई करना। ठीक है। अरेंज, मैं पढ़ लेती हूँ, पढ़ के आपको बता देती हूँ, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा आपको। अरेंज 6, 3 and 7 टू मेक द ग्रेटेस्ट नंबर। हमें 6, 3, 7 को यूज़ करके ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। ठीक है। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 7, 6, 3। क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर, आपको बनाना है, मैंने बना दिया बट आपको ट्राई करना है। नेक्स्ट, फॉर्म द ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग 1, 4 and 9। 1, 4 and 9 इनको यूज़ करके बनाना है। फिर नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है 0, 7, 5। 0, अब 0, 7, 5 इसमें कैसे बनेगा ग्रेटेस्ट नंबर, 0, 7, 5 0, 7, 5 0, 0, 7, 5 क्या बनाना है ग्रेटेस्ट नंबर। तो हमें स्टार्ट करना है बड़े से, फिर उससे छोटा, सबसे छोटा। ठीक है, ये 7, 5, 0। तो इसी को स्मॉलेस्ट नंबर बनाना हो तो कैसे बनाओगे, 5, 0 मत लिख देना, पहले 0 से कुछ नंबर ज़्यादा स्टार्ट नहीं होता। 5, 0 and 7। ठीक है, 5, 0, 7। समझ आ गया आपको, आई होप आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट है क्रिएट द ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग 8 to 6। 8 to 6 अब वो आप करेंगे। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर है, ग्रेटेस्ट के साथ साथ मैंने आपको स्मॉलेस्ट भी बता दिया था, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए स्मॉलेस्ट नंबर से फॉर्म होता है नंबर, ठीक है। जो डिजिट हमें दिए, अभी 2 डिजिट में बनाना है, 5 और 7 है। 5 और 7 में क्या बनेगा, 5 और 7 ही बनेगा। स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा, एक क्वेश्चन तो मैं आपको करा देती हूँ। 5 7 2 डिजिट है, ठीक है। 5 7 है, क्या बनाना है, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। पहले सबसे छोटा से फॉर्म करेंगे, 5 and 7, नंबर इज़ 57। सेकेंड क्वेश्चन, है 8 2। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 8 यूज़ 8 and 2 टू फॉर्म द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर 8 और 2 को यूज़ करके हमें बनाना है। अब 8 और 2 को यूज़ करके बनाना है हमें स्मॉलेस्ट नंबर। छोटा नंबर कौन सा है इसमें, 2। नेक्स्ट क्या, 8, तो नंबर इज़ 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर यूजिंग 6 and 1। 6 और 1 करके बनाना, तो 1 और 6 हो जाएगा। यूज़ 4 and 0 टू क्रिएट द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। हमें स्मॉलेस्ट बनाना है, 0 and 4 and 0 को यूज़ करें तो बेटा 40 होगा। 04 नहीं होगा, 04 भी पॉसिबल है, 04 भी बन सकता है। तो 04 नहीं होगा, आंसर क्या होगा आपका 40, क्योंकि 04 कोई नंबर नहीं, तो फिर वो सिंगल डिजिट में काउंट होगा, ओनली 4। और हमें क्या बनाना है, 2 डिजिट को यूज़ करके हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, ठीक है। सबको समझ आया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है प्लेस वैल्यू। चलो बताओ बच्चा, प्लेस वैल्यू क्या होता है। तो हमने पढ़ा था प्लेस वैल्यू क्या होता है, द वैल्यू ऑफ अ डिजिट बेस्ड ऑन इज पोजीशन। किस पे बेस्ड होती है वो, पोजीशन पे, डिजिट की पोजीशन पे। अब हमें क्वेश्चन से, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन 593। डिजिट दिया हुआ है हमें 593, एक डिजिट है 593, इसमें हमें 9 की प्लेस बतानी है। बताओ 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। पहले 3 की बताओ, 1s, 9 की क्या होगी, 10s, 5 की क्या होगी फिर 100, 5 की क्या होगी 100। तो 9 की वैल्यू पूछा है, तो 9 की वैल्यू क्या है, 10s है। क्या है 9 की प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है 9 की, 10s है। क्या है 10s है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 749। 749 2 की प्लेस वैल्यू बतानी है। अब बताओ 2 की 742 की प्लेस वैल्यू बताना है। बताओ अब ये क्या होता है, यहाँ पे 1s होता है, यहाँ पे 10s होता है, और यहाँ पे क्या होता है 100। तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 1s, 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 1s, 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 1s। गॉट इट, समझ आया सबको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इन 317। 317 की हमें प्लेस वैल्यू बतानी है। 317 क्वेश्चन नंबर 3। अब किसकी प्लेस वैल्यू बतानी थी हमको बतानी थी 1 की। किसकी बतानी थी 1 की। किसकी बतानी थी 1 की। वन की प्लेस वैल्यू बतानी है। अब 7 की क्या होगी 1s होगी, 10s होगी एंड 100 होगी। तो 1 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 10 और 10s क्या हो गई
टेंस। समझ आ गया। फोर्थ क्वेश्चन, अब 5 की बतानी है टेंस होगी, 0 की बतानी है नेक्स्ट में, 0 की बतानी है तो क्या होगी, 0 की भी टेंस होगी। क्या होगी, टेंस होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म बताओ, एक्सपेंडेड फॉर्म भी कल बताया था, अब आप बताओ एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है। राइट अ नंबर एज अ सम ऑफ इट्स प्लेस वैल्यू। वो नंबर प्लेस वैल्यू का सम होता है। क्या होता है, हम जो नंबर लिखते हैं उसका क्या होता है, प्लेस वैल्यू का सम होता है। अब नेक्स्ट देखिए, हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक्सपेंड 5 to 8। क्या करना है, एक्सपेंड, हमें एक्सपेंडेड फॉर्म किसे करना है, 5 to 8। चलो अब शुरू हो जाओ, क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म 5, 100 प्लेस है, 100 में कितना आता है, 2 0, हमें पता है 2 0 आता है। 2 क्या, 10 प्लेस है, 10 में 10 प्लेस मतलब 10, जहाँ तक सबको कोई भूल गया। 8 मतलब क्या होता है, 1 यानी कि 0, कुछ भी नहीं, बस खाली 8। तो ये क्या हो गया, आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। क्या हो गई, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। नेक्स्ट, राइट 605। अब 605 है, अब बताओ कैसे होगा, 605 605 का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा। देखो 6 तो 100 प्लेस पे है, तो ये तो 2 0 के साथ ही आएगा। अब 0 का 0 भी लिख सकते हो, 2 0 भी लिख सकते हो, 5 और कैसे लिख सकते हो, 0 इतना। ठीक है, ये भी नहीं लिखना, नहीं इतना ही लिखना है, 0 तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो सब इजी ही है। ब्रेक डाउन वही तोड़ना ही होता है, लैंग्वेज अलग अलग है, काम सबका एक ही है। राइट 780 एज सम ऑफ इट्स प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का सम लिखना है, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लेस वैल्यू का ही सम होता है। ठीक है, एक्सपेंड करना है 99 को इंटू 100 टेंस और वंस, तो इजी है। इसका करना है 999 का, इसका करना है 999 का। अब 999 का सेम वैसे ही होगा, वंस सॉरी वंस, टेंस एंड 100। इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, 100 है तो 2 0, टेंस है तो सिंगल 0, 0 है, वंस है तो नो 0, विदाउट 0। ऑल क्वेश्चन आर कंप्लीट। अब जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आप खुद करोगे, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं, सिंपल लैंग्वेज में हमने कल पढ़ा था, ऑड नंबर होते हैं जो नॉट डिविजिबल बाय 2, मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं होते। जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते वो क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बताओ, ऑड नंबर के एग्जाम्पल बताओ, ऑड नंबर के एग्जाम्पल क्या होते हैं, ऑड नंबर के एग्जाम्पल, ऑड नंबर के एग्जाम्पल, ऑड नंबर के एग्जाम्पल क्या होते हैं, 1 3 5 7 9 सो ऑन, चल ही रहे हैं नंबर। ठीक है, ये होते हैं ऑड नंबर के एग्जाम्पल्स, ये हमारे क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। चलो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट द ऑड नंबर। ऑड नंबर लिखना है बिटवीन 1 से लेकर 20 के बीच में।
क्या हो जाएगा बताओ? 1 3 बताओ क्या होगा? 1 3 कहाँ से लिखना है हमें? 1 से 20 के बीच में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑड नंबर लिखने हैं 1 से 20 के बीच में। क्या लिखेंगे? 1 3 जो 2 से डिवाइड नहीं होते, 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19। ये हो गए हमारे क्वेश्चन। ये नंबर्स हो गए हमारे जो 1 से 20 के बीच में आते हैं। कौन से नंबर हैं? इन्हें बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं इन्हें? ऑड नंबर। क्या बोलते हैं इन्हें? ऑड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब 17 बताइए, ऑड नंबर है इवन नंबर है? 17 हमारा ऑड नंबर है। अभी हमने देखो लिखा था ना 17, इसमें भी होगा। ये देखो 17, तो क्या 17 हमारा ऑड नंबर है? 17 क्या हमारा ऑड नंबर है? ठीक है। अब क्या यहाँ पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल द ऑड नंबर। ऑड नंबर पे सर्कल करना है। बताओ अब 6 तो इवन है, 9 है, 12 भी इवन है, 15 है और 21 है। ठीक है, 21 है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ दीज आर ऑड नंबर। ये आपको करना है होमवर्क। राइट द नेक्स्ट 3 ऑड नंबर आफ्टर 15। 15 के बाद ये आपको करना है होमवर्क। 15 के बाद के हमें ऑड नंबर बताने हैं। कितने बताने हैं? 3 बताने हैं। कितने बताने हैं? 3। नेक्स्ट इवन नंबर। अब इवन नंबर क्या होता है? जो डिविजिबल बाय होते हैं 2 से। इवन नंबर होता है जो डिविजिबल बाय होता है 2 से, जो यानी कि 2 से डिवाइड हो जाता है। सिंपल सा, जो 2 के टेबल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 2 और 1 और 2 के बीच में लिखना है हमें। 1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक क्या लिखना है? इवन नंबर। क्या लिखना है बच्चा? इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? जो 2 से डिवाइड हो जाता है। अब 2 से डिवाइड 2 तो होता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 18, 2 10 ज़ा 20। इससे आपको 2 का टेबल भी लर्न हो गया। गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल करना है हमें। सर्कल करना है इवन नंबर पे। क्या हो जाएगा? 12 18 एंड 30। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स इवन नंबर। अब 2 के बाद क्या आता है? 4, 6 के बाद 8। ये हमारा इवन नंबर फिल हो गया। राइट द नेक्स्ट 3 डिजिट इवन नंबर आफ्टर 16। आप बताओगे ऐड द इवन नंबर से, तो एडिशन है। अब एडिशन हमने अभी किया नहीं है, चलिए मैं आपको एडिशन करा देती हूँ। ठीक है, मैं एडिशन बता देती हूँ आपको। 8 12 14, 8 8 12 14। ठीक है, सबसे पहले हम 2 डिजिट लिखेंगे, एक के नीचे एक, 8 फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 1, जहाँ पे हमारा 1 होता है। अब ऐड करना है हमें। ऐड, जिन बच्चों को ऐड करना आता है ईजी है, जिनको नहीं आता वो आज सीखें। 2 है यहाँ पे तो 2 लाइन, 4 है तो 4 लाइन्स, 8 है तो 8 लाइन। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब हम इन्हें काउंट करना है, प्लस करना है। प्लस का मतलब होता है टोटल। कोई भी चीज़ है उसको हमें टोटल करना। ठीक है, तो हम इसे प्लस करेंगे। चलो अब काउंट करो मेरे पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 कैसे लिखते हैं बच्चों? हम ऐसे लिखते हैं। ये वंस प्लेस का जो 4 है वो हम यहाँ लिखेंगे,
और जो टेंस प्लेस का जो 1 है वो हम यहाँ पे कैरी लगा देंगे। ठीक है, आप काउंट करो 1 2 3, तो क्या हो गया 3। आंसर इज़ 34। आंसर इज़ 34। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। जिसको एडिशन करना समझ ना आया हो वो मुझे बताना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अब ये आपके क्वेश्चन है, ये आपको करने हैं सारे। इसमें सब कुछ मिक्स्ड है। अरेंज करना है, असेंडिंग डिसेंडिंग, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है, कंपेयर करना है और स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है यूजिंग 3 डिजिट। और व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू बतानी है 4 की। और 31 ऑड है या इवन है वो आपको बताना है। इस क्वेश्चन जो ये क्वेश्चंस हैं मिक्स चैलेंज, ये हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। जिन बच्चों का सॉल्व हो जाएगा बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों का नहीं होगा वो मेरे साथ करना। जिनको कोई भी डाउट है वो आप मुझे कमेंट करके टॉपिक का नेम जो मैंने ये ऊपर टॉपिक लिखा हुआ है, जैसे मैंने इसमें लिखा हुआ है मिक्स चैलेंज, तो मिक्स चैलेंज डाल के क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए। मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दे दूँगी, आपको समझा दूँगी। प्लीज़ मुझे बताइए, तभी मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगी। क्या चीज़ आपको समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। कुछ भी आपको समझ में नहीं आया, जो भी क्वेश्चन डाउट हो तो प्लीज़ टॉपिक का नाम लिख के क्वेश्चन नंबर डाल के मुझे कमेंट कीजिए। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। चलिए बाय बाय, चलते हैं। अच्छे से पढ़ाई करो, जो समझ ना आए वो पूछो। बाय। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आया हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ताकि आपके जैसे और भी बच्चे मेरी वीडियो देख के पढ़ सके। थैंक यू, बाय।